एक दफा का जिक्र है कि 18वीं सदी के आखिर में सुल्तनत मैसूर में टीपू सुल्तान नाम का एक बहादुर और बसीरत वाला हुक्मरान रहता था। 20 नवंबर 1750 को पैदा हुई वो सुल्तान हैदर अली की सबसे बड़ी बेटी थी और उनका मुकद्दर था कि वो अपनी लोगों की हंगामा खैज दौर में रहनुमाई करे। छोटी उम्र से टीपू ने काबिल जिक्र जहानत और फौजी उमूर में घरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। उसने एक जामिया तालीम हासिल की, मुख्तलिफ मज़ामीन में अपनी सलाहियतों का एहतराम किया और अपनी वालिद से जंगे फन सीखा। 1782 में अपने वालिद की मौत के बाद टीपू सुल्तान मैसूर की तख्त पर बैठा। एक ऐसी बादशाही विरासत में मिले जो अपनी वालिद की दूर हुकूमत में मजबूत हुई थी। ताहिम उसकी दूर हुकूमत को जबरदस्त चैलेंजेस ने निशान जद किया, खास तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई असर व रसूख से, जिसने बरसगीर पाक वो हिंद पर अपनी तसल्लुत को बढ़ाने की कोशिश की। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुजाहमत करने के लिए पराजम टीपू सुल्तान ने अपनी फौज की क़यादत करते हुए कई शदीद लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जिसे एंग्लो मैसूर जंगों के नाम से जाना जाता है। इसने जंग में रॉकेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मुतारिफ कराते हुए गैर मामूली फौजी सलाहियत और जदीद हुकमत अमली का मुजाहरा किया, जिसने बरतानवी अफवाज को हैरान और डरा दिया। टीपू सुल्तान ने भी सफारतकारी की अहमियत को समझा और अंग्रेजों के खिलाफ मुतहदा महाज बनाने के लिए फ्रांसीसी समेत दीगर इलाकाई ताकतों के साथ इतिहाद की कोशिश की। वो न सिर्फ एक बहादुर जंगजू था, बल्कि एक बसीरत वाला हुक्मरान भी था, जिसने अपनी सल्तनत में जदीद कारी की कोशिशों को नाफिज किया। ज़रे इस्लाहात, सुनाती तरीकों और तकनीकी तरक्की पर तवज्जह दी। कुछ गलत फहमियों की बराकस टीपू सुल्तान अपनी मजहबी रवादारी और सकाफती सरपरस्ती के लिए जाना जाता था। वो अपनी हिंदू और ईसाई राया की साथ एहतराम के साथ पेश आया और उनकी इबादत गाहों को मदद फराहम की। ताहम टीपू सुल्तान के लिए किस्मत की दूसरी मंसूबी थी। चौथी एंग्लो मैसूर जंग में अंग्रेजों ने अपने इत्तेहादियों के साथ मैसूर पर जबरदस्त हमला किया। बहादुरी से दिफा करने के बावजूद टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को अपनी दाराल हुकूमत सरीरंगा पटना का दिफा करते हुए अलमनाक तौर पर शहीद हो गई। अगरचा वो आखिरी जंग हार चुकी हैं, टीपू सुल्तान की मीरास जिंदा है। वो जरात, गैर मुल्क की तसल्लुत के खिलाफ मुजाहमत और आज़ादी की जदोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उसकी कहानी लोगों को मुतासिर करते रहते हैं, उन्हें अपने अकायद के लिए खड़े होने और अपनी हुकूक के लिए लड़ने की अहमियत की याद दिलाती है। टीपू सुल्तान की कहानी हिंदुस्तानी तारीख की तारीखों में हमेशा के लिए नक्श रहेगी, जो एक निडर लीडर की पाईदार जज्बे का सबूत है, जिसने अपने लोगों और उनकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की।